और अब जान लेते हैं आज का महापड़ाव। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक शास्त्र वचन, ऐसी आवश्यक बातें जिन्हें जान करके यदि आप इनके अनुसार श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्राद्ध व पितृ तर्पण में काले तिल एवं चांदी का प्रयोग पितरों को प्रसन्न करता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। शास्त्र में भोजन के समय में ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता का हंसना या बातचीत करना निषिद्ध है। उस समय में आपको धीर गंभीर रहना चाहिए और अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। दक्षिणा के बिना श्राद्ध कर्म व्यर्थ माना जाता है। मंत्र, काल व विधि की त्रुटि की पूर्ति जो है वह दक्षिणा से हो जाती है। मान लीजिए ब्राह्मण को कोई मंत्र नहीं आता, उचित मंत्र नहीं मालूम, या मंत्र का उच्चारण उन्होंने गलत कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर से कोई भावना नहीं आ रही है, ऐसी परिस्थिति में जब आप दक्षिणा देते हैं तो वो दक्षिणा जो है हर प्रकार के दोष को दूर कर देती है। अतः अपनी यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ये सबसे उपयुक्त बताया गया है आप हमारे शास्त्रों में। जिस श्राद्ध पर रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य व सुअर की दृष्टि पड़ जाए वह श्राद्ध जो है व्यर्थ होता है, सर्वथा व्यर्थ माना जाता है। बासी अन्न, केशयुक्त भोजन अर्थात जिस खाने में बाल पड़ जाए वह केशयुक्त माना जाता है, वह दूषित भोजन माना जाता है। जिस घर में कलह हो वहां श्राद्ध करना भी बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। श्राद्ध के समय में किसी भी व्यक्ति को मौन रहना ज्यादा उत्तम है। मौन रह करके आप अपने परिवार के पितरों का, पूर्वजों का ध्यान करें। श्राद्ध करते समय भूमि पर जो पुष्प, गंध, जल, अन्न गिरता है उससे पशु, पक्षी, सर्प, कीट, कृमि आदि योनियों में पड़े पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, वो तृप्ति को प्राप्त करते हैं। धन व ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में, पुत्र जन्म के समय में या किसी अन्य कारण से असमर्थ होने पर व्यक्ति को श्राद्ध में यथाशक्ति कच्चा अन्न ही प्रदान कर देना चाहिए, अर्थात आप कच्चा अन्न, सीधा अन्न दान कर सकते हैं। काले तिल व जल से बायां घुटना भूमि पर लगा करके तथा यज्ञोपवीत या कपड़े का साफा दाहिने कंधे पर रख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम, गोत्र बोलते हुए पितृ तीर्थ में जाकर के अंगूठे और तर्जनी के माध्यम से आपको 3-3 जलांजलियां देना चाहिए, जिसे तिलांजलि कहते हैं। इससे पितृ देवता जो है वो तृप्त हो जाते हैं तथा आशीर्वाद दे करके अपने लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य इतना भी नहीं करता उसके कुल व धन संपत्ति में वृद्धि नहीं होती तथा वह परिवार सहित सदा कष्टों से पीड़ित रहता है। ये सारे वचन जो हैं हमारे शास्त्रों के हैं। यदि इसके अनुरूप आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपका छोटा सा जो आपने प्रयास किया अपने पितरों को तृप्त करने का, इससे उनको तृप्ति प्राप्त होगी और वो आपको आशीर्वाद निश्चित देंगे। और अगर आपको पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी वृद्धि भी, आपका विकास भी निश्चित है। तो आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।